नमस्कार, आपके इस प्रिय साप्ताहिक समाचार कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। किसी भी चीज का इंतजार करना ही धैर्य नहीं कहलाता, बल्कि इंतजार करते हुए आपका व्यवहार कैसा है वही असली धैर्य है। याद रखिए कि बलपूर्वक प्राप्त करने की अपेक्षा हम धैर्य से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आप स्कूल की कैंटीन की लाइन में खड़े हैं या क्लास में कुछ प्रस्तुत करने का इंतजार कर रहे हों, तो एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराएं। जल्दी किस बात की है? चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का तीसरा हफ्ता समाप्त होने पर टीम इंडिया अब पहले स्थान पर आ गई है। न्यूजीलैंड के साथ हुए हाल ही के मैच में मोहम्मद शमी ने 54 रन बनाते हुए 5 विकेट लिए। भारत को 5वीं जीत की ओर ले जाते हुए विराट कोहली ने 95 रन बनाए। क्या आपको मालूम है कि इस वर्ल्ड कप में अब तक केवल भारत की टीम ही अनबीटन रही है? अब ग्रुप स्टेज पर भारत को 4 मैच और खेलने हैं। आज इंग्लैंड के साथ मैच होगा। सेमीफाइनल 15 नवंबर को होगा। अब जैसे जैसे हालात आगे बढ़ रहे हैं, हम शायद भारत को फाइनल में देख पाएं। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें। इसी हफ्ते के शुरू में हंगझोउ के ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में चौथे एशियन पैरा गेम्स शुरू हुए। इसी साल के एशियन पैरा गेम्स में 44 देशों और क्षेत्रों के लगभग 5200 लोगों ने भाग लिया। क्या आपको मालूम है कि इतिहास में ये सबसे बड़े एशियन पैरा गेम्स बन गए हैं? इतना ही नहीं, भारत ने इस साल अधिक मेडल जीतने की आशा में अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा है। एशियन पैरा गेम्स डिसेबल्ड एथलीट्स के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है, जहां वे अपनी योग्यता दिखाकर उच्च स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आप इस साल भारत द्वारा जीते गए मेडलों की जानकारी रखते रहें। पिछले हफ्ते रेड बुल्स के मैक्स वर्स्टैपेन ने इस सीजन की 15वीं और यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स में अपने फॉर्मूला 1 करियर की 50वीं जीत हासिल की। ग्रिड के छठे स्थान से शुरू करने के बावजूद वर्स्टैपेन बिना किसी बाधा के धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने राइवल से आगे निकलकर पहले स्थान पर पहुंच गए। मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स कल होने वाला है और हमें यह देखने का इंतजार है कि क्या लुइस हैमिल्टन वर्स्टैपेन की इस जीत को दौड़ से रोक पाएंगे। पिछले हफ्ते तिरुचिरापल्ली रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा तमिलनाडु की 30 महिला उद्यमियों को क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर्स मोटिवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह अवार्ड उन बिजनेस वेंचर्स की पहचान करते हुए दिया गया जो पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। इसरो के आदित्य L1 सोलार मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर नीरगा शाजी इस समारोह की मुख्य अतिथि थी। उन्हें भी इंडियन सोलार स्पेस मिशन के अनेक योगदान के लिए ईव ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड सम्मानित किया गया। हम उन सभी महिलाओं को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने जलवायु परिवर्तन से संघर्ष के नए तरीके खोजे हैं। पिछले हफ्ते पूरे देश ने एक नया साइंस थ्रिलर देखा। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा योर टेस्ट फ्लाइट्स की श्रृंखला में पहला सफल लॉन्च था। क्या आपको मालूम है कि यह प्लान्ड मिशन गगनयान की तैयारी थी जो 2025 में स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाएगा। इस सफल लॉन्च में अन्य अनमैन्ड मिशंस और जांच के लिए रास्ते खुल गए हैं। इनमें अगले साल स्पेस में रोबोट भेजने भी शामिल है। भारत द्वारा कॉस्मोस को इस तरह एक्सप्लोर करना बहुत ही आश्चर्यजनक है ना? क्या आप सोच सकते हैं कि स्पेस में एक ऐसा कॉमेट है जिसका आकार माउंट एवरेस्ट से दुगना है? इसका अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वही डेविल कॉमेट है। क्या आपको मालूम है कि यह कॉमेट पहली बार लगभग 70 साल पहले आकाश में दिखाई दिया था? वैज्ञानिकों के अनुसार यह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और हो सकता है कि अगले साल इसे नेक्ड आई से देखा जा सके। लेकिन इस बारे में चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि यह कॉमेट हालांकि बहुत बड़ा और असामान्य है,
लेकिन इससे हमारे ग्रह को कोई खतरा नहीं है। हमें उम्मीद है कि अगले साल हम इस अनयूजुअल फिनोमेना को निश्चित रूप से पकड़ लेंगे। बहुत सालों से पृथ्वी के सबसे नजदीकी सेलेस्टियल कंपेनियन चांद की ओरिजिन स्टोरी किसी को मालूम नहीं है। हाल ही में हुई रिसर्च से पता चला है कि जैसा पहले सोचा जाता था, चांद उससे भी पहले से था। क्या आपको मालूम है कि चांद कैसे बना? बहुत समय पहले एक बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया और उससे निकली हुई डेब्री हमारा चांद बन गई। अब यह निर्धारित करने के लिए कि चांद कब बना, वैज्ञानिकों के एक दल ने चांद की असली उम्र निर्धारित करने के लिए 1972 में अपोलो 17 मिशन के दौरान प्राप्त लूनर क्रिस्टल्स का उपयोग किया। क्या यह फैसिनेटिंग नहीं है आईग्रास्पर्स? अगली बार जब रात के समय आप आकाश को देखें तो अपने स्टनिंग मून के इतिहास को भी याद करें। हाल ही में अद्वैत कोलारकर की पहचान दुनिया के सबसे छोटी उम्र के प्रोफेशनल चित्रकार के रूप में की गई है। क्या आपको मालूम है कि उन्होंने लगभग 9 साल की उम्र में $3 लाख के मूल्य की पेंटिंग्स बेची हैं। इतने बड़े माइलस्टोन्स के कारण BBC ने उन्हें ये प्रोडिजी टैग दिया है। और भी हैरानी की बात यह है कि उनकी ये पेंटिंग जर्नी तब शुरू हुई थी जब वे केवल 8 महीने के थे। उनकी पेंटिंग्स में दुनिया और समुद्रों की कल्पना बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई देती है। वे पूरी दुनिया के कलाकारों के लिए वास्तव में एक प्रेरणा है। दुनिया के लैंडमार्क्स। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम की स्थापना 1753 में हुई थी, जब किंग जॉर्ज द्वितीय ने संसद के अधिनियम को शाही स्वीकृति दी थी। यह म्यूजियम सर हांस स्लोआन, रॉबर्ट हाले और रॉबर्ट कॉटन की चीजों पर आधारित है और इसकी स्थापना मोंटेगू हाउस में की गई थी। जनता के लिए यह 1759 में खोला गया था। इसके प्रसिद्ध संग्रह में एल्गिन मार्बल्स शामिल हैं, जिनमें पार्थेनॉन ऑफ एथेंस के अंश हैं। इसके अलावा मैग्निफिसेंट ग्रीक स्कल्पचर्स, रोजेटा स्टोन और महलों और मंदिरों के कई रेलिक्स भी हैं। इस ब्रिटिश म्यूजियम में मध्यकाल की कई भारतीय प्राचीन कलाकृतियां भी पाई जाती हैं। इनमें भगवान हरिहरा की मूर्ति, महाराज रंजीत सिंह का गोल्ड प्लेटेड सिंहासन, टीपू सुल्तान का कुछ सामान, शाहजहां का वाइन कप और उसके साथ साथ और भी कई चीजें हैं। इस सप्ताह का नवीन शब्द है अवमान, जिसका मतलब है अपमान करना। अनजाने में भी कभी अपने से बड़ों का अवमान नहीं करना चाहिए। बूझो तो जाने, प्रथम कटे तो दर हो जाऊं, अंत कटे तो बंद हो जाऊं, केला मिले तो खाता जाऊं, बताओ मैं हूं कौन? बंदर। क्या आपको मालूम है कि खुशी भरा संगीत सुनने से हमारे दिमाग से एक हैप्पी केमिकल निकलता है जिसे डोपामीन कहते हैं। डोपामीन से कोई भी व्यक्ति खुश रह सकता है और उसे बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है। इससे याददाश्त भी तेज होती है और सीखने में भी सुधार आता है। संगीत एक ऐसी कला है जिससे हमें खुशी मिलती है और इससे डोपामीन बनता है। पेंटिंग, रीडिंग, सिंगिंग भी हमारे शरीर में डोपामीन बनाते हैं। अब आप पता लगा सकते हैं आईग्रास्पर्स कि आपकी खुशी के सेल कैसे बनते हैं। मानव मस्तिष्क में डोपामिन की पर्याप्त उपस्थिति से किस रोग को रोका जा सकता है? अपने उत्तर contactus@igrasp.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। शुक्र का औसत तापमान 464 डिग्री सेंटीग्रेड या 867 डिग्री फ़ारेनहाइट है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आईग्रास्प द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर जाफर बॉय रहीमतुल्लाह म्यूनिसिपल स्कूल की शेख मिसबा लियाकत का हार्दिक अभिनंदन। आज के लिए इतना ही। याद रखिए कि धैर्य भी एक तरह की बुद्धिमानी है। इससे आप यह बात समझ सकते हैं
और स्वीकार भी कर सकते हैं कि कभी कभी चीज़ें अपनी गति से ही आगे बढ़ती हैं। तो किसी भी चीज़ की जल्दी न मचाएं, चाहे संगीत सीखने की बात हो या आपके मैथ के प्रश्न की। विश्वास रखें कि समय आने पर आपको वह सब मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।